हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, अब मैंने आपको बताया था कि बीसीसी का एग्जाम जो है उससे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग जो होता है ये भी बहुत अच्छा कोर्स होता है सबके लिए। तो आप लोगों में से ये लोग बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आखिर बीएससी नर्सिंग का तैयारी कैसे करें। क्योंकि मैंने आपको बताया था बिहार में बीएससी नर्सिंग का जो तैयारी एग्जाम एडमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीसीसी के द्वारा। तो बीसीसी का कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप जानते हो बीसीसी का एग्जाम आप कुछ अगले मंथ ही है। तो आप किस तरीके से एग्जाम में तैयारी करोगे, एग्जाम के लिए तैयारी करोगे अभी से। तो इसी टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात देखो, बीसीसी का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। उसका पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, 100 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, यानी कि टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। जिसमें से आपको 800 अप्रॉक्स आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आपको बीएससी नर्सिंग में जाके एडमिशन मिलेगा। बाकी और अदर कोर्सेज में मिल जाएगा, लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 800 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जो है क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस महीने में कैसे बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर सकते हो। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इजी एग्जाम है, नहीं, बिल्कुल इजी एग्जाम नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। भले ही नीट जितना मेहनत नहीं करना पड़े, लेकिन हाँ, इसमें भी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी आजकल कंपटीशन बहुत आ गया है। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले, तो कंपटीशन यहाँ पे भी है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखते ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बीसीसी का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले तो जो है वो थियोरटिकल बेसिस पे आते हैं। अगर हम बायोलॉजी की ही बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि आप थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको आंसर रहेगा तभी आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे कि क्या है कि उसमें ज्यादातर जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका जो हमारा फर्स्ट यूनिट है क्लास 11 का, जिसमें आपका लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। इससे ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन रहता है। फिर आपका जो हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उससे ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ह्यूमन फिजियो से थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। और क्लास 12 में जो होता है रिप्रोडक्शन से रह सकता है, और आपका ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे नीट में आता है। नीट में क्या आता है कि थोड़ा थिंकिंग बेस्ड, आप उसको सोच के बना सकते हो, सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद है तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं कहूंगा आपको एनसीईआरटी अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको इस बार का बीसीएससी जो है क्लियर करना है तो पूरा एनसीईआरटी आप क्लियर करो, बायो का 11-12, तभी जो है आप जाके बीसीएससी में एडमिशन अच्छे से ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, बायो के लिए। उसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। देखो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो उसमें फिजिकल के क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं। फिजिकल का जो पोर्शन होता है बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है, बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं। और होते भी हैं तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या थियोरटिकल बेस्ड होते हैं। उसमें ज्यादा जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो है वो भी मतलब ऐसा नहीं आता है कि बहुत डीपली आएगा, नहीं, आपको जनरल क्वेश्चन ही आएंगे। आप अगर ऊपर ऊपर भी पढ़ लेते हो अगर एक बार, तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बायो का तो हो ही गया, केमिस्ट्री एंड आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं। और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ना भी है तो आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है। जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पूरा हर एक रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, उसका बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है आप जाके वहां जो है केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये है। फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में भी ज्यादातर थियोरटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बीसीसी में नहीं पूछे जाते हैं। और वहां पे जो है ज्यादातर थियोरटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी उनको बीसीसी के वालों को पता है कि इसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो ज्यादातर गाँव के बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको स्टडी रख के ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है, उनको ध्यान रख के। ठीक है, तो इसी बेसिस पे वो क्वेश्चन बनाते हैं कि थोड़ा थियोरटिकल क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं देते हैं। और थियोरटिकल ही रहता है, ये आप फिजिक्स में रहे चाहे केमिस्ट्री में रहे, सब थियोरटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये चीज तो हो गया कि आपको पढ़ना क्या है, आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। देखो ये लास्ट के मंथ में स्टडी मटेरियल आपको ज्यादा वैरी नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि लास्ट महीने में जो है वो थोड़ा अच्छे ध्यान से इन चीजों को ही पढ़ो, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करो। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसके बाद है कि आपको और क्या करना है।
देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है इसमें, आपको थ्योरी ही पढ़ना है। थ्योरी आपका बायो कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स कंप्लीट होना चाहिए एंड केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। तो आप आसानी से जो है इसको आराम से बीसीसी को क्रैक कर सकते हो। और देखो ऐसा नहीं है कि बीसीसी में सिर्फ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता है, नहीं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज है। आप बीएससी एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर भी जो है काफ़ी अच्छा कोर्स है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। और ये सब जो है ये बहुत अच्छे कोर्सेज में आते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे अभी नीट में नहीं सिलेक्शन होंगे वो भी बच्चे इस एग्जाम में अपियर होंगे बीसीएससी में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक अदर ऑप्शन मैं देख के चलो। क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग का जो ट्रेंड है आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो बहुत सारे बच्चे बिहार में जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा बीसीएससी का, और इसका तैयारी इसी तरीके से हो सकता है। ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नीट का प्रिपरेशन किया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप आसानी से जो है ये जो बीसीएससी का एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसमें उस लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रख के बनाना होगा, क्योंकि ये थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लिया आप, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है जो थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि बीसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी आते हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। उनको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और देखो ये जो 1200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 100 यानी कि 400 और 400 क्वेश्चन हो गए, और यानी 300 क्वेश्चन हो गए, टोटल 1200 मार्क्स से एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 800 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाओगे। इसका पेपर का पैटर्न वही रहता है जो सब एग्जाम का रहता है। 4 मार्क्स मिलेगा आपको करेक्ट आंसर का, -1 मार्क्स मिलेगा आपको इनकरेक्ट आंसर का, और फिर जो है इससे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो है वो बीसीसी में होता है, और बीसीसी का एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम इजी पेपर आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। और बाकी बात रही एग्जाम हॉल की, तो एग्जाम हॉल में कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से एग्जाम होता है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ज़्यादातर सेंटर्स जो जाते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। ठीक है, अगल बगल से जो भी है उतना जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है, मेरा कहने का सिंपल सा मैटर यही है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है और अपने आप को फोकस बना के रखना है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें जो था मुझे आपको बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत रहता भी है तो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।